जय श्री राम मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज की वीडियो में हम सीखेंगे सिद्ध आसन। सिद्ध आसन का अभ्यास काम भावनाओं को नियंत्रण करने के लिए एक महत्वपूर्ण आसन है, क्योंकि जो हमारी काम भावनाएं हैं उनका विशेष संबंध हमारी तंत्रिका तंत्र से होता है। और जब हम सिद्ध आसन का अभ्यास करते हैं तो इस आसन से विशेष प्रभाव तंत्रिका तंत्र पर पड़ता है। तंत्रिका तंत्र का जो उद्वेगन है या ये कहें कि अतिक्रियाशीलता है, यह शांत होती है, अर्थात तंत्रिका तंत्र ये रिलैक्स होता है और तंत्रिका तंत्र का सीधा प्रभाव हमारे मस्तिष्क से होता है। जब हम सिद्धासन का अभ्यास करते हैं तो इस अभ्यास को करने से हमारे जो मूल है, जो मूलाधार चक्र है, इस पर दबाव पड़ता है और मूलाधार का जो दबाव है वो हमारी स्पाइन से सूक्ष्म तरंगों को मस्तिष्क की ओर प्रभावित करता है और मूलाधार चक्र से मस्तिष्क की ओर प्रवाहित होने वाली यह सूक्ष्म तरंगें विशेष रूप से मस्तिष्क को शांत करती हैं और मस्तिष्क का सीधा संबंध हमारी तंत्रिका तंत्र से होता है और तंत्रिका तंत्र रिलैक्स होता है और जो अनियंत्रित काम भावनाएं हैं उस पर हमारे मस्तिष्क का नियंत्रण होता है और काम भावनाएं शांत होती हैं। आज के समय में टीवी आदि चैनलों पर जो काम भावनाओं को बहुत ज़्यादा उद्वेगित करने वाले विषय दिखाए जाते हैं, ये सब हमारे काम भावनाओं को अनियंत्रित करते हैं और तंत्रिका तंत्र की कार्यप्रणाली को भी अनियंत्रित करते हैं। तो काम भावनाओं को नियंत्रित करने तथा ब्रह्मचर्य नियम के पालन के लिए सिद्धासन विशेष लाभदायक है। साथ ही आप भगवत गीता का अध्ययन भी जरूर करें। भगवत गीता यथास्वरूप भगवत गीता, इसका अध्ययन भी जरूर करें, क्योंकि जब हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं और शास्त्रों में सर्वश्रेष्ठ शास्त्र है भगवत गीता, और जब हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो हमारी जो सत्व प्रवृत्ति है वो जागृत होती है। मुख्य रूप से मनुष्य के अंदर तीन प्रवृत्तियां पाई जाती हैं, तीन प्राकृतिक प्रकृतियां होती हैं, सतो, रजो और तमो। जब व्यक्ति रजो और तमो में होता है तो जो हमारी काम भावनाएं हैं वो बहुत ज़्यादा अनियंत्रित होती हैं, पर जैसे जैसे हम सतो गुण की ओर बढ़ते हैं तो जो अनियंत्रित काम भावनाएं हैं उन पर हमारा नियंत्रण होता है। तो इसलिए भगवद गीता का अध्ययन जरूर करें, क्योंकि भगवद गीता का अध्ययन हमें मनुष्य जीवन के महत्व को बताता है कि हमें यह मनुष्य जीवन क्यों मिला है। साथ ही भगवद गीता में जीवात्मा और परमात्मा के विषय में भी विस्तार रूप से वर्णन मिलता है। तो इसलिए आप भगवद गीता का अध्ययन जरूर करें और भगवद गीता का अध्ययन से आप पर भगवान की भी विशेष कृपा होगी। तो चलिए पहले हम सिद्धासन को लगाना सीख लेते हैं, उसके बाद सिद्धासन पर और चर्चा करेंगे। सिद्ध आसन का अभ्यास करने के लिए सबसे पहले आप इस प्रकार से दंड आसन में आ जाएं। दोनों हाथ कमर के पास रखें, सीधे, कमर बिल्कुल सीधी और दोनों पैर को बिल्कुल सीधा रखें। यहाँ पर 1 से 2 लंबी गहरी श्वास भीतर खींचें और शरीर को बिल्कुल शिथिल करें। श्वास आपकी धीमी, लंबी और गहरी हो। उसके बाद अपने दाएं पैर को, इस अभ्यास को आप चाहे बाएं पैर से भी शुरुआत कर सकते हैं या दाएं पैर से भी। तो दाएं पैर को इस प्रकार से घुटने से मोड़ेंगे और जो दाएं पैर का एड़ी वाला भाग है इसको हम मूल के पास, जो हमारे एनस गुदा वाला भाग है, यहाँ पर इस प्रकार से ऐसे सटाकर रखेंगे। एड़ी वाला भाग बिल्कुल जो हमारा एनस वाला भाग है इसको छू जाए, अच्छा से टच करे, इस प्रकार से यहाँ पर इसको सटाकर रखेंगे। उसके बाद जो हमारा बायां पैर है, बाएं पैर को इस प्रकार से ऊपर उठाएंगे और बाएं पैर का जो हमारा एड़ी वाला भाग है लगभग वो दाएं पैर का जो एड़ी वाला भाग है इसके ऊपर रहे, लगभग इस प्रकार से बाएं पैर को दाईं जो एड़ी है इसके ऊपर रख लेंगे। उसके बाद जो बायां पैर है, दाईं जो पिंडली है, पैर के पिंडली के बीच में इस प्रकार से व्यवस्थित करेंगे। उंगली को इस प्रकार से अंदर की ओर व्यवस्थित करेंगे और उसके बाद अगर थोड़ी सी नीचे वाला एड़ी बाहर हो जाती है तो पहले इसको व्यवस्थित कर लें। उसके बाद फिर से पुनः जो दाईं एड़ी है इसको मूल वाले भाग पर लगा दें और उसके बाद हम बाईं ओर से इस प्रकार से जो हमारा दाएं पैर का पंजा है इस प्रकार से बाईं पिंडली के बीच में से इस प्रकार से पैर की उंगली को बाहर निकाल लेंगे, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से हम व्यवस्थित करें अपने पैरों को। एड़ी, दाईं एड़ी का जो भाग है वो मूल पर रहे और बाईं जो एड़ी है वो इस प्रकार से हमारी रहेगी, एड़ी के ऊपर एड़ी रहेगी। तो यह जो अभ्यास है यह सिद्ध आसन है और इसमें फिर हम दोनों हाथ की उंगलियों को ज्ञान मुद्रा में अंगूठा और अंगूठे से पास वाली उंगली को मिला लें। 3 उंगली बिल्कुल सीधी रहेंगी और उंगलियों को इस प्रकार से घुटने पर रख लेंगे। कमर और गर्दन यह बिल्कुल सीधी रखें, श्वासें धीमी और लंबी गहरी हों और जो आपका एड़ी वाला भाग जो मूल पर दबाव डाल रहा है, जो मूल पर दबाव पड़ रहा है, यहाँ पर अपनी सजगता को बनाएं और श्वासें आपकी धीमी, लंबी और गहरी हो। सिद्ध आसन में आप
2 मिनट से लेकर 5 मिनट तक रुक सकते हैं और समय को अगर बढ़ाना चाहें तो 10 मिनट तक भी आप इस आसन में रुक सकते हैं। इसका सीधा सीधा प्रभाव हमारे मूल पर पड़ता है, मूलाधार चक्र पर पड़ता है। मूल से प्राण ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन हमारे मस्तिष्क की ओर होता है। तो इस प्रकार से हम बिल्कुल सीधे रहें और श्वासें हमारी सामान्य रूप से चलती रहें। तो इस प्रकार से सिद्धासन का अभ्यास किया जाता है। विशेष रूप से ध्यान आदि अभ्यास में भी इसका अभ्यास महत्वपूर्ण होता है। ब्रह्मचर्य नियम के पालन में भी सिद्धासन विशेष महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम मूल पर एड़ी को जमाते हैं तो विशेष रूप से मूल पर इसका प्रभाव पड़ता है और वज्रोली मुद्रा स्वतः ही लग जाती है। वज्रोली मुद्रा के बारे में अगर आप विस्तार रूप से जानना चाहते हैं तो इसकी वीडियो आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। साथ ही सिद्ध आसन का अभ्यास भयंकर बीमारी को दूर रखने में भी विशेष लाभदायक है, जैसे कि हृदय की समस्या, हार्ट अटैक आदि समस्याओं को भी दूर करने में सिद्ध आसन का विशेष योगदान है, क्योंकि सिद्ध आसन का सीधा सीधा प्रभाव हमारे मूलाधार चक्र पर पड़ता है, सातों चक्र को प्रभावित करता है, सहस्त्रार चक्र को भी प्रभावित करता है और तंत्रिका तंत्र की अनियमितताओं को दूर करके तंत्रिका तंत्र की कार्य प्रणाली को सुधारता है। तो इस प्रकार से सिद्ध आसन का विशेष महत्व है और इस आसन का अभ्यास आप 5 मिनट से लेकर अपनी सुविधा के अनुसार 10 मिनट तक कर सकते हैं। सिद्ध आसन का अभ्यास किनको नहीं करना चाहिए? जिनको कमर दर्द की समस्या हो, जैसे स्लिप डिस्क साइटिका आदि की गंभीर समस्या हो, या जिनको घुटनों की गंभीर समस्या हो, जैसे अर्थराइटिस आदि समस्या हो, घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता हो, वो इस आसन का अभ्यास ना करें। तो आशा करता हूँ मित्रों कि आज की इस वीडियो में सिद्ध आसन पे दी गई जानकारी आपके लिए विशेष महत्वपूर्ण रही होगी और आप सिद्ध आसन का अभ्यास करके इसका संपूर्ण लाभ उठाएंगे। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। मैं मिलता हूँ आपको फिर से किसी नई वीडियो में किसी नए यौगिक अभ्यास के साथ। जय श्री राम।